हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें चैप्टर नंबर 4 बिजनेस एंड सर्विसेज। इसके पहले हमने बाकी के क्वेश्चन बैंकिंग से रिलेटेड जो थे वो खत्म कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो उसका वीडियो क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो देख लेना। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस तो हमने पढ़ा कि इंश्योरेंस क्या होता है। अब लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। अब इसके पहले हमने इंश्योरेंस पढ़ा, तो इंश्योरेंस क्या करता है, हमें फाइनेंशियल, हमारे जो फाइनेंशियल लॉस है उससे हमें बाहर निकालता है। जो हमारा कह रहे फ्यूचर में कोई हमें दिक्कत हो गई, जो हमने इंश्योरेंस अभी पढ़ा, फ्यूचर में किसी भी टाइप का दिक्कत हो गया तो उससे हमें बाहर निकालता है, हमें फिर से उसी पोजीशन पे लाके खड़ा करता है। अब लाइफ इंश्योरेंस क्या है, देखो लाइफ इंश्योरेंस भी हमें प्रोटेक्शन देता है, लेकिन लाइफ क्या है ना कि किसी के मरने के बाद उसको फिर से जिंदा नहीं किया जा सकता। अगर कोई सामान खराब हो रहा है, किसी भी वजह से गायब हो रहा है, चोरी हो रहा है, जल रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे के आपको फिर से उस पोजीशन पे ला देगी। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में किसी के लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है कि वो डेथ हो जाए फिर से उसको पैसा दे के जिंदा कर दिया जाए। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है, प्रोटेक्शन हमें दिलवाती है, लेकिन हमें नहीं, जो हमारे डिपेंडेंट्स है हमें भी देगी। अलग अलग टाइप की पॉलिसी रहती है, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो फिर जो हमारे डिपेंडेंट्स है उनको वो पैसा मिल जाता है। तो ये एक सेफ्टी रहता है कि जो हमारे डिपेंडेंट्स है उनको किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती है, परेशान होने की जरूरत नहीं होती। अब टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, उसमें फर्स्ट है वोल लाइफ पॉलिसी। वोल लाइफ पॉलिसी, अब वोल लाइफ पॉलिसी में देखो आपको नाम में ही दिख रहा है वोल लाइफ पॉलिसी मतलब कि आपकी पूरी लाइफ खत्म होने के बाद, यानी कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। क्या मतलब, इसका मतलब कि मरने के बाद मिलेगा। तो मरने के बाद किसको मिलेगा, मरने के बाद जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं, जिनको हमने नॉमिनी बनाया है, उनको मिलेगा ये पॉलिसी, ताकि वो उसका बेनिफिट ले सके। नेक्स्ट है एंडोनमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। अब एंडोनमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, ये भी कह रहे हमारे डिपेंडेंट्स को मिलेगा, लेकिन अलॉन्ग विथ बोनस, यानी कि जब हमारा टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा और या फिर अल्टीमेट डेथ, जो दोनों में से पहले होता है। अगर टाइम पीरियड पूरा हो जाए तब मिले या फिर डेथ हो जाए तब मिले, लेकिन किसको मिलेगा, हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं उनको, और पूरे कह रहे बोनस के साथ में। नेक्स्ट वन क्या है, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। अब टर्म है इसमें, यानी कुछ स्पेसिफिक टर्म के लिए होता है। फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड प्रीमियम इज फिक्स्ड, मतलब इसमें प्रीमियम फिक्स्ड होता है और ये कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो मतलब जब तक हमारा पीरियड चलता रहेगा तब तक हमें इसका प्रीमियम भी लो होता है, इसका प्रीमियम पे करना होगा, और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होने के बाद, यानी टाइम कंप्लीट होने के बाद ये पॉलिसी हमें मिल जाती है। नेक्स्ट वन एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी, पे प्रीमियम इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। एन्युटी पॉलिसी में क्या है कि हमें क्या रहे, एक साथ में प्रीमियम भरना रहता है और या फिर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। रिसीव बैक अ स्पेसिफिक सम आइदर फॉर लाइफ फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ ईयर। एन्युटी पॉलिसी ना मतलब ये कैसा है, एक पेंशन की तरह है कि जब तक आपकी लाइफ है या तो तब तक आपको पूरी लाइफ थोड़ा थोड़ा पेंशन की तरह मिलता रहेगा, और या फिर क्या है कुछ फिक्स्ड पीरियड ऑफ ईयर्स के लिए होता है। मतलब टर्म्स एंड कंडीशन जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होगा उसके हिसाब से, कि या तो पूरी लाइफ टाइम किसी को पेंशन के लिए मिलता होगा, कोई ऐसी पॉलिसी लेते हैं ताकि जब वो रिटायरमेंट हो जाए, जब उनकी वर्किंग एज ना रहे, तो एटलीस्ट उनको मंथली कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, जिससे उनका खर्चा, जिससे उनके एक्सपेंसेस मैनेज होते रहे। तो उनके एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए ये पॉलिसी लेते हैं वो, ताकि उनको लाइफ टाइम तक मिलते रहे, या तो कुछ फिक्स्ड पीरियड ऑफ ईयर्स के लिए मिलता रहे। नेक्स्ट है मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी क्या होता है कि इसमें ये भी एक लाइफ टाइम इसका बेनिफिट मिलता है, यानी कि जब तक हम रहेंगे तब तक हमें इसका लाइफ टाइम बेनिफिट मिलेगा, और हमारे डेथ होने के बाद जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। एक प्रॉपर गारंटी होती है कि इसमें लाइफ टाइम आपको बेनिफिट मिलेगा। जब तक हमारी लाइफ है तब तक हमें कुछ ना कुछ अमाउंट लाइफ टाइम मिलेगा, और उसके बाद इसके कुछ 4 टर्म्स में इसके टर्म्स होते हैं 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स। तो हमारे जो बेनिफिट्स है, हमारे डिपेंडेंट्स हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। नेक्स्ट वन है
चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। अब चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में तो आप लोग ने सुना है। चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी किसके लिए लिया जाता है? बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जब बड़े हो जाए तो उनको उनके स्टडी में उनको कुछ हायर एजुकेशन चाहिए या और कोई ज़रूरत है और कोई रिक्वायरमेंट है तो उस समय पे ये पॉलिसी हम यूज़ कर सकें ताकि बच्चे अच्छे से उसको पढ़ सकें। नेक्स्ट वन, रिटायरमेंट प्लान। अब रिटायरमेंट प्लान आपको समझ में ही आ रहा है कि रिटायरमेंट प्लान क्या है, कि जब कोई भी रिटायर हो जाता है तो उसके बाद भी उसको एक्सपेंसेस की ज़रूरत होती है, उसको पैसे की ज़रूरत होती है। तो उस समय पे ये पॉलिसी हमें क्या करता है, उस समय पे पॉलिसी हमें हेल्प करता है, ताकि यहाँ पे क्या होता है, एक लमसम अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है और फिर उसी को आपको मंथली 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 दिया जाता है, जिससे आपके एक्सपेंसेस मैनेज होते रहें। और या फिर आपको एक साथ भी मिलता है, आप उसको इन्वेस्ट कर दो, उसको मंथली मंथली यूज करो और एट द डेथ आपको एक साथ भी वो मिल जाता है। नेक्स्ट मंथ, यूलिप पॉलिसी। ये काफी अच्छा पॉलिसी है, लोग मोस्ट ऑफ इस पॉलिसी को यूज करते हैं। कंबाइन द बेनिफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस विथ म्यूचुअल फंड्स। लाइफ इंश्योरेंस विथ म्यूचुअल फंड्स है, यानी इसमें लाइफ इंश्योरेंस का भी बेनिफिट हमें मिलता है कि जो भी हमारी लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स है वो तो मिलेगा ही, प्लस म्यूचुअल फंड्स के भी बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब इसमें भी हमें क्या है, एज ए रिटायरमेंट प्लान जैसा है कि इसमें भी हमें अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए अच्छा सा बेनिफिट मिलता है। तो ये फिनिश हो हमारा लाइफ इंश्योरेंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।